रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते बल्कि विश्वास, समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं। एक परिवार की असली पहचान उसकी एकता और आपसी प्रेम में छुपी होती है। एक बार एक घर में दो भाई रहते थे जो हर छोटी-छोटी बात पर झगड़ते रहते थे। माता-पिता उन्हें समझाते थे कि रिश्ते की कीमत पैसे से नहीं ज्यादा होती है, लेकिन वे कभी नहीं समझते थे। समय बीत गया और एक दिन ऐसा आया जब दोनों भाई अलग हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि अब वह ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी तो साथ रहने में थी। जब कोई परेशानी आती तो उन्हें एक दूसरे की कमी महसूस होती। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए और दोनों भाई अस्पताल में मिले। वहां उन्होंने देखा कि माता-पिता की आंखों में फिर से वही इच्छा थी कि उनके बच्चे फिर से एक हो जाएं। उस पल दोनों भाइयों का दिल पिघल गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से साथ रहने का फैसला किया। उस दिन उन्होंने समझा कि रिश्ते में अहंकार नहीं बल्कि प्यार और त्याग जरूरी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली इंसानियत है। जीवन में सुख-दुख आते रहते हैं, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। दोनों भाइयों के फिर से एक होने के बाद उनके जीवन में एक नया सवेरा आया। अब वह पहले की तरह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। घर का माहौल फिर पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले तनाव और दूरी थी, वहाँ अब हंसी, सुकून और अपनापन था। माता-पिता के चेहरे पर भी संतोष और खुशी साफ झलकने लगी थी। दोनों भाई मिलकर घर की जिम्मेदारी को निभाने लगे और हर फैसले में एक दूसरे की राय और सम्मान करने लगे। समय के साथ उन्होंने यह सीखा कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे विश्वास, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। जब भी कोई मतभेद होता तो तुरंत बैठक शांति से बात करते और समाधान निकाल लेते। अब उनके लिए मैं ज्यादा हम मायने रखने लगा था। एक दिन गांव में किसी ने उसने पूछा कि उनके बदलने का राज क्या है, तो दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें समझ आ गया कि जिंदगी बहुत छोटी है, इनसे नफरत नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से जीना चाहिए। रिश्ते अगर टूट जाएं तो दिल भी टूट जाता है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस बदलाव का असर सिर्फ उनके परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ा। लोग उनकी मिसाल देने लगे और उनसे सीखने लगे कि कैसे मुश्किल हालात में भी रिश्ते को बचाया जा सकता है। आखिरकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाए और जिन्हें प्यार, विश्वास और समझदारी से सींचा जाए। धीरे-धीरे दोनों भाइयों का यह बदला हुआ व्यवहार पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब वह सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहे बल्कि दूसरे के रिश्तों को भी जोड़ने की कोशिश करने लगे। जब भी गांव में किसी के बीच विवाद होता तो लोग उन्हें बुलाते, क्योंकि अब वह समझदारी और धैर्य से बात सुलझाने सीख चुके थे। अब वह हर किसी को सही समझाते कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि प्यार से की गई एक छोटी सी कोशिश टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकती है। समय के साथ उनके घर में खुशियों की रौनक और बढ़ती गई। त्योहार, छोटे-छोटे मौके और पारिवारिक कार्यक्रम अब पहले से ज्यादा उत्सव के साथ मनाए जाने लगे थे। वहाँ पहले घर में खामोशी और दूरी थी, वहाँ अब हंसी गूंज सुनाई देती थी। माता-पिता अपने बच्चों को एक साथ देखकर गर्व महसूस करते हैं और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते कि उनके परिवार फिर से एक कर दिया। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, अगर उस दिन हम अपनी गलती ना ही मानते तो शायद आज हम भी अकेले और अधूरे होते। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए, सही कहा, असली जीत किसी से लड़कर नहीं बल्कि रिश्तों को बचाकर होती है। उस दिन दोनों ने यह संकल्प लिया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वह कभी अपने रिश्तों को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस कहानी का सार यही है कि रिश्तों को नाजुक धागे की तरह होते हैं, जिन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। अगर उनमें प्रेम, विश्वास और समझ बनी रहे तो कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार और अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यही रिश्ता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती धन होते हैं। समय के साथ दोनों भाइयों की यह समझ और भी गहरी होती चली गई। अब वह हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ
होने लगी थी। चाहे वह खुशी का मौका हो या कोई कठिनाई परिस्थितियाँ, उन्होंने अपने बच्चों को यही सिखाया कि परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक-दूसरे के लिए खड़े रहने का वादा है। बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर यही सीखने लगे कि झगड़ा करना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना ही असली ताकत होती है। एक बार परिवार पर आर्थिक संकट आ गया, परिवार ने नुकसान हुआ और घर की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। पहले जैसा समय होता तो शायद दोनों भाइयों एक-दूसरे को दोष देने लगते, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उन्होंने एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया, साथ बैठकर योजनाएँ बनाई और मेहनत से फिर से अपने हालात सुधारने में जुट गए। दिन-रात की मेहनत और आपसी सहयोग से उन्होंने धीरे-धीरे अपनी स्थिति को सँभाल लिए। इस कठिन दौर ने उसके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। इस अनुभव के बाद दोनों भाइयों ने ये सब महसूस किया कि असली परीक्षा मुश्किल समय में ही होती है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब साथ रहना आसान होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब ही पता चलता है रिश्ते कितने सच्चे हैं। उन्होंने तय किया कि अब वह हर हाल में एक-दूसरे का साथ देंगे और कभी किसी भी परिवार परिस्थिति में अपने रिश्तों को टूटने नहीं देंगे। अब उनका परिवार सिर्फ एक खुशहाल परिवार ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर-दूर से आकर उनकी कहानियाँ सुनते और उन्हें प्रेरणा लेते। आखिरकार यही सही कहा गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा या संपत्ति नहीं बल्कि अपने होते हैं। अगर रिश्ते मजबूत हों तो रिश्ते मुश्किल हो जाती है और जिंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। समय बीतने के साथ उनके जीवन में और भी कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अब उनके बीच का विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि कोई भी परिस्थिति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। एक दिन परिवार में एक बड़ी जिम्मेदारी आई। माता-पिता की बढ़ती उम्र के कारण उनकी देखभाल का पूरा भार दोनों भाइयों पर आ गया। इस बार उन्होंने बिना किसी बहस के मिलकर जिम्मेदारियां बांट ली। बड़े भाई ने आर्थिक जरूरतों को संभाला तो छोटे भाई ने माता-पिता की सेवा और अपना समय दिया। इस सहयोग और समझदारी ने उनके रिश्तों को और भी गहरा बना दिया। धीरे-धीरे माता-पिता भी इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन जाते-जाते वे अपने बच्चों को सबसे बड़ी सीख दे गए, हमेशा साथ रहना क्योंकि साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। इस बात ने दोनों भाइयों के दिलों में एक अहमियत छाप छोड़ दी। वे अब सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि एक-दूसरे के सच्चे दोस्त और सहारा बन चुके थे। समय के साथ उनके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने भी अपने पिता के संस्कारों को अपनाया। अब घर में नई पीढ़ी भी उसी प्रेम और एकता के साथ रहने लगी। परिवार और भी बड़ा हो गया, लेकिन दिलों की दूरी कभी भी नहीं बढ़ी। हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख में पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा रहता। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते की असली खूबसूरती उनके निभाने में है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर प्यार, समझ और त्याग को अपनाएं तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। परिवार ही हमारी असली पहचान है, ताकत है। इसलिए हमें हर हाल में अपने परिवार को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यही रिश्ते जीवन को सच्चा सुख दे और अर्थ देते हैं। वक्त के साथ जब दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जो गलतियां उन्होंने अपने की थी वही उनकी सबसे बड़ी सीख बन गई। अब वह हर उस इंसान की मदद करने लगे जो अपने रिश्तों को उलझा हुआ था। वह समझते कि रिश्ते में जीतने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश करो क्योंकि हर जीत तो हर पल भर की होती है, लेकिन रिश्तों का टूटना जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। दिन गांव में परिवार के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बात अलग होने तक पहुंच गई। दोनों भाइयों को बुलाया गया। उन्होंने बड़े ही धैर्य और समझदारी से दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर अपने जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने अहंकार की वजह से अपने ही रिश्तों को तोड़ दिया था और फिर कैसे गलती का पछतावा और उनकी जिंदगी भर का स्तर रहा। उनकी बातों का असर इतना गहरा हुआ कि वह परिवार फिर एक होने का फैसला कर बैठा। अब दोनों भाइयों सिर्फ अपने घर के नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुके थे। लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे और उनके पास सलाह लेने आते। उनसे अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। इस तरह उनकी कहानी का एक साधारण परिवार की कहानी से बढ़कर एक प्रेरणा बन गई। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल सच्चाई, प्रेम और साफ करने की भावना रखें तो ना हम सिर्फ अपने रिश्तों को बचा सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी
खुशियाँ ला सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, रिश्ते निभाने से बनते हैं और इन्हें सँभालना ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और दोनों भाइयों की कहानी अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक सीख बनकर दूर-दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अब वह गाँव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा करके उन्हें रिश्तों, संस्कार और जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताने लगे। वे समझाते कि आधुनिक दौर भाग भरी जिंदगी से लोग सबसे ज्यादा अगर कुछ खो रहे हैं तो वह अपने रिश्तों को गर्माहट और अपनापन। धीरे-धीरे उन्होंने गाँव के एक छोटी-सी बैठक शुरू की, जहाँ हर सप्ताह लोग अपनी समस्याएं साझा करते और मिलकर उनका समाधान ढूंढते। इस बार कई टूटे हुए रिश्ते बच गए और लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ने लगी। अब उनका घर केवल एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहाँ से प्यार, समझ और एकता की रोशनी फैलती थी। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ टूटा भी, जुड़ा भी, और लेकिन असली खुशी तो दूसरे को जोड़ने में है। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सही कहा, अगर हमने अनुभव किसी और के काम आए तो इसमें सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि असली अहमियत समझाने थे उनकी। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें सीखकर खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। अगर हम अपने रिश्तों को प्यार, धैर्य और समझदारी से सींचे, तो न केवल हमारा परिवार खुशहाल होगा, बल्कि हमारा समाज भी मजबूत और एकजुट बनेगा। समय के साथ उनकी यह पहल एक आंदोलन का रूप लेने लगी। अब उनका गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने रिश्ता जोड़ो दिल जोड़ो नाम से एक छोटी सी मुहिम शुरू की, जिसका उद्देश्य था टूटे हुए परिवार को फिर से एक करना और लोगों को यह समझाना कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत रिश्ते ही होते हैं। हम मुहिम युवाओं, बुजुर्ग और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें समाज में कई सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। एक दिन उनके पास शहर से एक व्यक्ति आया जो अपने परिवार से पूरी तरह टूट चुका था। उसने बताया कि धन और सफलता के पीछे भागते-भागते उसने अपने अपनों को ही खो दिया। उन्होंने दोनों भाइयों ने उसे धैर्य से सुना और फिर अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने भी कभी अहंकार में आकर अपने रिश्तों को खो दिया था और फिर कैसे उसे वापस पाया। उनकी सच्ची और दिल से निकली बातों ने उस व्यक्ति के दिल को छू गई, लेकिन वह अपने परिवार के पास लौटा और धीरे-धीरे अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने में सफल हुआ। इस घटना के बाद दोनों भाइयों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि अगर नीयत सच्ची हो तो दिल में और तो कोई भी टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ा सकता है। उन्होंने यह ठान लिया कि जीवन भर इस काम में लगे रहेंगे, लेकिन दिलों को जोड़ने में, रिश्तों को बचाने में और समाज में प्रेम और एकता फैलाने में। अंत उनकी कहानी यह एक ऐसी मिसाल बन गई जो हर इंसान को यह सिखाती है कि जीवन की चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, अगर हम हमारे अहंकार को छोड़ने का एक कदम आगे बढ़ाए तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को कदर करें, क्योंकि हमें यही जीवन की असली पहचान है, सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती विरासत होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों।